नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग आज बात करेंगे जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सहायक आचार्य। ठीक है, आप लोग टॉपिक भी देख रहे होंगे सहायक आचार्य का। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर टॉपिक है। ऐसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुने कैसे, ताकि हम लोग को आगे जा करके रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े और हमारी तैयारी भी बेहतर हो। ठीक है, जरूरी है कि परीक्षार्थी के मन में किसी भी तरह का दबाव ना हो और वो अपने मन मुताबिक तैयारी करे, प्रेशर फ्री होकर तैयारी करे। ठीक है, ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए। पेपर 4 को लेकर के ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, कि कैसे आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, पोर्टल में कैसे जाना है और कैसे आपके मन के सारे शंका, सारे संशय दूर होंगे। तो आप एंड तक वीडियो में जरूर बने रहें ताकि आपके मन के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और कैसे इसको कॉम्बिनेशन को चुनना है हम लोग को वेबसाइट में जाकर के आज हम लोग इसको लाइव देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले ये नोटिस 17 मई 2024 को जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया गया। इसका संख्या है 33। ठीक है, इसमें कहा गया है ये जो परीक्षा है 2023, ये ईयर 2023 इसलिए है क्योंकि पहली बार जारी किया गया था इसको 2023 में। ठीक है, आवश्यक सूचना 24 दिनांक 10 अप्रैल के क्रम में सूचित किया जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 17 मई से 23 मई तक उपलब्ध रहेगा। ये कहा गया है कि सूचना नंबर 24 में और 10 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया गया था जेएसएससी के द्वारा। इसमें कहा गया था कि हम लोग जल्द ही एक ऐसा लिंक प्रोवाइड कराएंगे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना नहीं चुना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये वेबसाइट पर लिंक आ गया है। 17 मई से लेकर के 23 मई तक खुला रहेगा। जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं, टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन 23 मई को जनरली माना था मध्य रात्रि तक, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ केस में ये 5 बजे शाम तक भी होता है। तो मेरा ये सलाह रहेगा, सुझाव रहेगा कि आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, इसको एज सुन एज पॉसिबल भर दें। ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रथम एवं द्वितीय चरण। ये बार बार चरण का बात इसलिए कर रहा है क्योंकि फॉर्म भी ऐसे ही भराया गया है। एक बार भराया गया, फिर 2 बार भराया गया, फिर तीसरी बार भराया गया। ठीक है, हम जानते हैं हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद इस तरह की बातें हुई थी। ठीक है, तो 6 से 8 के पद पर विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, कहा गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया कि इस डेट में अपना आप जो भी विकल्प है उसको भर दें। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके द्वारा किसी भी तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं भरा गया, विकल्प नहीं भरा गया है, तो आपका आगे कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और इस केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। यह होगा ये कि जेएसएससी अपने हिसाब से, आयोग द्वारा यह निर्णय कर लिया जाएगा, आयोग का मतलब है जेएसएससी, उसके द्वारा यह निर्णय कर लिया जाएगा कि आपको कौन से विषय की परीक्षा देनी है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। मेरा सलाह रहेगा कि आप जरूर इसको भरें। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक आचार्य 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन के पद के चयन में त्रुटि है। निम्नांकित अभ्यर्थी पद के चयन के साथ साथ पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे 72 कैंडिडेट्स का लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो इन 72 का है क्या है, इनका कुछ ना कुछ मिस्टेक था। मिस्टेक क्या था? इनका पद का चयन में गड़बड़ था। अब पद का चयन क्या होता है, जब आप अपना यहां पर जाके लॉगिन कीजिएगा तब मालूम चलेगा आपको क्या आपने मिस्टेक किया था। तो आपके द्वारा यह कहा गया है, जेएससी के द्वारा यह कहा गया है कि आपको क्या करना है, पद का चयन करना है और साथ साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी चुनना है। ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में सभी को मौका मिल गया था। ठीक है, लेकिन ये 72 लोग ऐसे हैं जिन्हें फिर से पद का चयन के साथ साथ जो पेपर 4 है उसके लिए विकल्प देना होगा विषय का। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके विकल्प का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है जेएसएससी। ठीक है, फिर सर्च करना है। सर्च करने के साथ साथ आपको सबसे ऊपर में ही मिलेगा jssc.nic.in का ऑफिशियल वेबसाइट। ध्यान रखिएगा, ये जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। सिर्फ इसी वेबसाइट पर दी गई जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, 100% जेन्युइन होती है। इसके अलावा जो भी वेबसाइट्स और हैं, बहुत तरह के हजारों वेबसाइट्स आपको मिलेंगे गूगल पे, जहां पर आपको फेक इंफॉर्मेशन मिलने की संभावना है। तो किसी और वेबसाइट पर भरोसा ना करें, सबसे ऊपर मिल रहा है। जैसे ही मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये जेएससी का ऑफिशियल वेबसाइट का है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर व्हाट्स न्यू में है, जो भी लेटेस्ट आया है इंफॉर्मेशन और नोटिस हो, जो भी हो, सारे आपको यहां मिल जाएंगे एक साथ इकट्ठा। ठीक है, यहां पर आपको व्यू ऑल में क्लिक करना है। आप यहां देखिएगा कि यहां दिया हुआ है लिंक फॉर एक्सेप्टिंग सब्जेक्ट प्रेफरेंस ऑफ पेपर 2। ठीक है, पहला ही लिंक है।
फिर सेकेंड लिंक भी जो है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग सब्जेक्ट प्रेफरेंस ऑफ पेपर 4, मतलब जो हमने नोटिस अभी देखा था, एक पेज का सिंगल नोटिस जिसमें 72 कैंडिडेट्स का लिस्ट भी था, वो नोटिस आपको यहीं से डाउनलोड आप चाहे तो कर सकते हैं। या फिर आपको अगर एक्सेप्ट करना है पेपर 4 में कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, वहां पर के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा इस लिंक पे। इस लिंक में क्लिक करने के साथ साथ आपको यहां आएगा लिंक फॉर एक्सेप्टिंग सब्जेक्ट प्रेफरेंस ऑफ पेपर 4, ठीक है ना। ये आपके वैकेंसी का नाम है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग सहायक आचार्य कहते हैं, ठीक है। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है, या कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा या ओके कर देना है, ठीक है। यहां पे देखिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहां पे आपसे मांगा जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने जो मेल वहां पे डाला हुआ है, आपका जो फॉर्म जब आपने भरा था, अपना एक ईमेल आईडी डाला होगा, उसमें ही जाके देखिएगा तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो वहां पर भी सर्च में जाके JSSC टाइप कीजिएगा, तो आपका JSSC का जो भी रिसेंट वहां जो फॉर्म होगा या जो भी वहां से मेल आया होगा वो आपको मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर के बाद लॉगिन करने पे आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है। इसके ऊपर में कैंडिडेट्स का अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको मैंने हाइड कर दिया गया सिक्योरिटी पर्पज से। यहाँ पर देखिएगा आपको सारा डिटेल्स है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय अपना डाला था, ठीक है। फिर यहाँ पे सारे डिटेल्स है, यहाँ पर बस करना आपको ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर दिखता होगा सब्जेक्ट प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 एंड प्रेफरेंस 3, बस यही करना है। यहाँ पर बस करना आपको ये है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट, जैसे ये कैंडिडेट साइंस का है, ठीक है ना, तो साइंस का है तो पांचों में से कौन सा आप चुनना चाहते हैं। आप देखे भी होंगे ऑप्शन में 5 में से कोई 3 चुनना है, यहाँ भी 3 चुनने की बात है। अब यहाँ पर दुविधा वाली बात यह है कि 5 में से हम कौन सा 3 चुने। हम बात करें यहाँ स्टूडेंट का जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडियरी में है, लेकिन इनका ये कहना है कि सर केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लेंदी है, तो केमिस्ट्री के प्लेस पे हम जूलॉजी या बॉटनी को ऑप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इनका अपना कहना जायज भी है। तो यहाँ पर 5 में से आपको 3 ऑप्ट करना है, तो क्या हम लोग एक्चुअली एक तो हम मैथ सर ऑप्ट कर लिए, एक हमने फिजिक्स ऑप्ट कर लिया, थर्ड के जगह पे हम लोग ऑप्ट करना चाहते हैं या तो बॉटनी या तो जूलॉजी, लेकिन सब्सिडरी में नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल क्लियर तरीके से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आप बनने वाले हैं शिक्षक 6 to 8 क्लास में गणित और विज्ञान के, ठीक है। तो गणित और विज्ञान को लेकर के, या तो गणित या तो विज्ञान को लेकर के आप स्नातकधारी हैं, आप ग्रेजुएट हैं, मतलब BSc आप हैं, BSc एस्पिरेंट, BSc कैंडिडेट है, तो कोई भी आप 5 में से 3 ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें किसी भी तरह की शंका करने की कोई बात नहीं है। ये 3 ऑप्ट करने के बाद आपको सेव इसको कर देना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। आपका जो सारा डिटेल्स है फिर आप खोलिएगा तो आपको दिखेगा कि आपने कौन कौन 3 सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री टेस्ट को अवेल कर पाए, तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे रहा हूं अपने वेबसाइट का और व्हाट्सएप ग्रुप का। आप जाके वहां जुड़िए, या तो वेबसाइट में जाके साइन अप करिए, लॉगिन कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। वहां जो भी आपको परेशानी होगी उसको मैं आपको बताऊंगा वहां पे, ठीक है। वहां जाके बिल्कुल जाके टेस्ट को फायदा उठाइए। पेपर 3 और पेपर 4 का मैंने टेस्ट दिया है और उसका विथ सॉल्यूशन वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए वो टेस्ट आपके लिए काफी मददगार होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, कि अगर आप मैथ्स और फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस दोनों विषयों में हमारे क्वेश्चंस जो बना रहे हैं हम, उसे बहुत टाइम टेकन लग रहे हैं, तो उसको लेकर के किसी भी तरह की समस्या है, जो नीचे जो दिया गया नंबर है उसमें संपर्क करें। उम्मीद है कि मैं आपके सारे समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।